अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं क्रिकेट लूज़ टॉक और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं आदिल अब्बासी साहब। आज पीएसएल का एक और मैच, एक और प्रेडिक्शन आदिल अब्बासी साहब की सच साबित हुई। मैच था इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की। उसके बारे में बात करेंगे। हसन अली ने वापसी की और मैन ऑफ द मैच लिया। तफ़सील में इसके बारे में बात करेंगे। क्या गलतियाँ कर रही है ज़ल्मी और क्या अच्छा कर रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड, और कल एक और मैच होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। चलते हैं सीधा आदिल अब्बासी भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आदिल भाई, पूछना आपसे ये है जी कि पेशावर ज़ालमी ने जिस तरह स्टार्ट लिया, उनका 7 ओवरों में 76 स्कोर थे ऑलमोस्ट, और कोई भी आउट नहीं था। हारिस की पहले विकेट गिरी और उसके बाद लाइन नहीं लगी। ये तो वही काम हुआ जिस तरह रिजवान और बाबर जब ओपन करते हैं तो अच्छा स्टार्ट देते हैं, जैसे ही उनमें से कोई आउट होता है नीचे लाइन लग जाती है। हुआ क्या आज इनके साथ? देखें, सबसे बड़ी बात है जो हमने जब टीम प्रीव्यू किया था तो इसको भी हमने डिस्कस किया था कि ज़ल्मी की जो मिडिल ऑर्डर है बड़ा जो फ्रेजाइल मिडिल है। ऑर्डर बैटिंग है बड़ी कमजोर है। और ज़ल्मी की सारा जो मिडिल ऑर्डर है वो ओवरसीज प्लेयर्स पे, और अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। उससे पहले राजापक्षा को ट्राई किया, एक मैच में शकीब भी को भी ट्राई किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और स्टार्ट उनको बड़ा बेहतरीन मिला था। पावर प्ले ने ऑलमोस्ट 70 रन उन्होंने कर लिए थे। और दूसरी जो अनफॉर्चुनेट बात है, एक मैच में अच्छा परफॉर्म करके जो तीसरे नंबर पे खेल रहे हैं साइम अयूब, अनफॉर्चुनेटली वो अगले 2 मैचों में बिल्कुल फ्लॉप हुए। और उसके बाद जो लाइन लगी तो उससे वो रिकवर नहीं कर सके। बाबर आजम बड़ी अच्छी बैटिंग की, 150 प्लस का स्ट्राइक रेट था, लेकिन जब 5-6 विकेट्स गिरी गई तो उनको ब्रेक लगाना पड़ गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आखिर में वो गेम को उस तरह एक्सेलरेट नहीं कर सके, फिनिश नहीं कर सके, जिस वजह से उनका जो स्कोर है मैच 150s में रहा। और जिस तरह की बॉल बैटिंग है लाहौर कलंदर्स की, सॉरी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, और आज उन्होंने जिस तरह हमने मेंशन भी किया था गुरबाज आ गए हैं तो वो शायद चेंज करें स्टर्लिंग की जगह, और उन्होंने आके तकरीबन अपनी इनिंग से 30 बॉलों पे 50 मारी और वन साइडेड कर दिया, और इस्लामाबाद आसानी से ये मैच जीत गया। चलिए, अगर हम मैच समरी की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी ने 156 स्कोर बनाए थे 8 विकेटों के नुकसान पे। बाबर आजम 75 रन बना के नॉट आउट रहे और मोहम्मद हारिस ने 40 रन बनाए। हसन अली जिन्होंने कम बैक किया था, और पहले ओवर में उनका काफी एक्सपेंसिव रहा था, अच्छा कम बैक किया उन्होंने, 3 आउट किए और मुबशिर खान ने 1 आउट किया। और अगर हम बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की तो अगेन ऑलमोस्ट 15 ओवर कंप्लीट नहीं हुए थे तो उन्होंने मैच खत्म कर लिया। गुरबाज आए हैं, जैसे आपने नाम लिया, उन्होंने 62 बनाए, और डसन जो है वो फॉर्म में चल रहे हैं, अभी भी 42 स्कोर किया, नीचे से आसिफ ने भी स्कोर किया। और जो हम एक वीक लिंक की बात कर रहे थे, शदाब की बॉलिंग, हमने कल भी बात की थी कि वो शुरू के शायद 2 मैचेस में आपको नजर आए। आज उन्होंने बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग की और इकॉनमी भी उनकी बहुत अच्छी रही। सिर्फ 4 और 26 रन दिए और एक क्रूशियल विकेट भी हासिल किया उन्होंने। उन्होंने ही ब्रेक दिया था मोहम्मद हारिस को, उन्होंने आउट किया था। बिल्कुल जी, इसी तरह थोड़ी-सी जो बॉलिंग में कमज़ोरी नज़र आ रही थी, जिस तरह हसन अली ने कमबैक किया, और अगर वो इस फ़ॉर्म को बरकरार रखते हैं तो शायद वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ये कमी भी पूरी कर ले। बैटिंग में तो आई थिंक द मोस्ट एक्सप्लोसिव बैटिंग है उनके पास। और जो मिडल ऑर्डर है उनका, मिडल ऑर्डर में आज़म खान है जो अच्छी हिट भी कर सकते हैं और पिच पे स्टे भी कर सकते हैं। इसी तरह जो साउथ अफ्रीकन क्या नाम है उनका, डसन एंडरसन जो है। को रखा हुआ है। आज भी उन्होंने बिल्कुल सेटल नहीं होने दिया उस्मान कादिर को, और रिवर्स और दोनों स्वीप्स खेली। तो बैटिंग में भी उनकी जो स्टेबिलिटी भी है और एक्सप्लोसिव बैट्समैन भी हैं। सो आई थिंक थोड़ी सी बॉलिंग पे उनका फोकस करना पड़ेगा। जल्मी का जो मसला है वो बॉलिंग का मसला तो है ही है, मिडिल ऑर्डर का भी मसला चल रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली जल्मी 2 मैच जीती तो है, लेकिन शायद आगे उनके लिए अगर उन्होंने कोई रिप्लेसमेंट बैटिंग में मिडिल ऑर्डर में या बॉलिंग में कोई ना ढूंढी तो थोड़ा शायद आगे आने वाले मैचेस में बड़े मसले मसाइल का शिकार होंगे। और आज पोस्ट मैच जो प्रेजेंटेशन में शदाब से सवाल भी किया गया कि हेल्स वापस हेल्स भी आ रहे हैं, तो ऑलरेडी इनकी टीम सेटल्ड है, तो उसको कुंको का खिलाएंगे, तो वो बाहर के साथ पड़े कहते बिल्कुल ये एज ए कप्तान मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 4 ही फॉरेन प्लेयर्स अलावा हैं और ऊपर से मेरी टीम भी सेटल्ड है, तो मुश्किल हो जाएगा उनको उनको बीच में शामिल करना। अच्छा, एक मैं प्लेयर है उनका नाम लेना चाहूंगा, रुमान रईस। कम बैक किया उन्होंने, और अगर देखा जाए कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं आज भी उन्होंने, क्योंकि ये कुछ कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो कि परफॉर्म बहुत अच्छा करते हैं लेकिन उनको वो फेम उनकी वो पे जरा नहीं मिलती। आज भी सिर्फ 4 ओवर में 30 रन दिए, और बड़े लिमिटेशन है उनकी, लेकिन अपनी लिमिटेशन में रहते हुए लाइन और लेंथ यॉर्कर अच्छे मारते हैं, स्टम्प अच्छा करते हैं, और
बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और जिस एज में उन्होंने कम बैक किया है, मतलब ऑब्वियसली 30+ हो गए हैं फास्ट बॉलर के लिए, तो उनके लिए कुछ कह दें, फिर हम आगे चलते हैं। देखें बहुत ही अच्छे, इससे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको जब वो खेलने के काबिल नहीं थे इंजरी की वजह से, तो बॉलिंग कोच रखा था। अब उन्होंने कम बैक किया है। लास्ट सीजन मुल्तान सुल्तान ने उनको पिक किया था, वहां भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, और जैसे ही उन्होंने ड्रॉप किया तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको पिक किया। उन्होंने अपना रन अप छोटा किया और सिर्फ अपनी लाइन तो लेंथ पे फोकस कर रहे हैं, पेस उनका इतना नहीं है, और उसमें वो बड़ी कामयाबी से अपने जो उनके प्लान है अमल पर आए हैं। और बिल्कुल ऐसे जो खिलाड़ी जो इतनी बड़ी सख्त इंजरी से कम बैक करते हैं, बड़ी खुशी होती है और सल्यूट है उनको कि अपने हार्ड वर्क की वजह से वो कम बैक किया और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और फिर एक और आप यहाँ खराज तहसीन पेश करेंगे जो इनकी फ्रेंचाइज है, कि उन्होंने उन पर एतबार भरोसा रखा और उनको दोबारा चांस दिया। चलें, बिल्कुल सही बात है। और अब कल का जो मैच है वो खेला जा रहा है, इस्लामाबाद यूनाइटेड बैक टू बैक मैचेस खेल रही है। कल उनका मैच है कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, जिनके साथ बहुत ही उनके लिए परेशान कुन है, क्योंकि उनकी बिल्कुल मिडल ऑर्डर सेटल नहीं हो पा रहा। बॉलिंग में भी उस तरह ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, नसीम शाह उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हसनैन वाहिद उनके एक प्लेयर हैं जो बॉलिंग में अच्छे नजर आ रहे हैं, और 4 मैचेस में 3 हार चुके हैं। और कल का मैच उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल अगर वो मैच हारते हैं तो फिर उनका भी हाल कराची किंग्स वाला ही हो जाएगा। तो क्या लगता है, क्या बेहतर कल करना चाहिए कोयटा को कि वो कल बेहतर परफॉर्म कर सके इस्लामाबाद यूनाइटेड जैसे? आपने खुद ही कहा कि वन ऑफ द बेटर टीम्स है इस टूर्नामेंट की। देखिए सबसे पहले तो मेरा जो जाती ख्याल है वो ये है कि अगर कल कोयटा जीतता है तो जो पॉइंट्स टेबल है, जो उसकी सिचुएशन होगी, वो बड़ी एक्साइटमेंट हो जाएगी। और अगर कल कोयटा हारता है तो ऑलमोस्ट बॉटम वाली टीम्स का कुछ क्लियर होना शुरू हो जाएगा। सो टूर्नामेंट के लिए बड़ा अच्छा है कि कल कोयटा जीते। कोयटा को सबसे पहले तो लास्ट ईयर उन्होंने विल स्मिथ को चांस दिया था, जिन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की थी। तो आई थिंक टॉप ऑर्डर में अगर रॉय और नहीं परफॉर्म करे तो उनको अगर रिप्लेस किया जाए विल स्मिथ, शायद वो कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दे जाए। दूसरा, चौथे नंबर पे या पांचवें नंबर पे उनको लेके आना पड़ेगा इफ्तिखार अहमद को, जो इस पीएसएल के फॉर्म से स्टार्ट होने से पहले बड़ी फॉर्म में थे। दूसरा, हफीज की यूटिलिटी को देखना पड़ेगा, आया उनकी जरूरत है, अगर है तो वो फुल यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो इस तरह की कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। तो आई थिंक जो सबसे बड़ा धचका भी कोयटा को लगा है वो हसरंगा की सूरत में लगा है, क्योंकि उनकी वो प्लाटिनियम पिक थी। सो थोड़ा सा आई थिंक उमर अकमल ने जरूर, उन्होंने 2 चांसेस दिए, तो मिडिल ऑर्डर में उमर अकमल को भी वापस लेके आना पड़ेगा। लेकिन मैंने वही बात है कि उनकी उनसे पूछा भी क्या सवाल जब पोस्ट मैच समरी में कि भाई क्या हुआ, तो उन्होंने भी एक्सक्यूज पेश किया जी कि हमारे लिए बड़ा सेटबैक था। लेकिन क्या वाकई ये जेन्युइन एक्सक्यूज है कि एक प्लेयर, ठीक है प्लेटिनम पिक थी, लेकिन एक प्लेयर नहीं आया तो आपकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस, और ये परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट चली जा रही है। पिछला आप कंसिस्टेंट देख लें, उससे पिछला देख लें, तो ये कोई इनके कुछ जिस तरह टीम पिक करते हैं, ये मसले मसाइल है, कप्तानी के मसले मसाइल है, या क्या क्या चल रहा है? कप्तानी के भी मसले मसाइल हैं और कुछ थोड़े सी अनलकी भी हैं। आई डोंट थिंक सो कि एक हसरंगा के ना आने से इनका इतना बुरा हाल है। कुछ इनको अपनी भी चीजों में कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने मेंशन किया था, आप मोहम्मद हफीज को एक मैच उन्होंने खिलाया, जिस मैच में उनको सिर्फ 1 ओवर कराया, ना बैटिंग हुई ना बाकी ओवर्स कराए। तो बेसिकली वो प्लेस जो मोहम्मद हफीज की थी वो वेस्ट हुई, किसी और यूटिलिटी क्रिकेटर को वो खिला सकते थे। उमर अकमल को वो प्लेस दी जा सकती थी, वो अगर मिडिल ऑर्डर में चले, आगे बैटिंग करें। तो आई थिंक इस तरह की चीजें जो कुछ बैड डिसीजन है। अदरवाइज कोयटा की टीम ऑन पेपर इतनी कमजोर नहीं है जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस शो हो रही हैं। इससे बहुत बेहतर टीम है, और कम से कम आई थिंक जल्मी से तो बेहतर टीम है। और जल्मी ने ऑन 2 पेपर मैच बिल्कुल, जीते हैं। ऑन पेपर बिल्कुल बेहतर टीम है उनसे। बिल्कुल। सो थोड़े से टीम सिलेक्शन और कॉम्बिनेशन को बेहतर करना पड़ेगा। थोड़ी सी जो प्लेयर्स का नंबर है, बैटिंग नंबर, उसको बेहतर करना पड़ेगा। तो उसके बाद उम्मीद है कि उनकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आएगी। चलें ठीक है, कल फिर मैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड साथ जाऊंगा, आप किस साथ जाएंगे फिर कल? इस्लामाबाद यूनाइटेड। चलें ठीक है, इंशाल्लाह कल होगी मुलाकात। आपसे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज।